हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो अगरचे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। ठीक है, तो वो है श्रीलंका का। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, तो वो है श्रीलंका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो वो बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार 3 हैं। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो रूस में है। आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, यानी सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है, तो वो उच्च वर्ग से भी और निम्न वर्ग से भी, यानी कि दोनों तरह के वर्गों से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो बीमा है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। बाकी कृषि, बेरोजगारी और परिवहन ये आर्थिक क्रिया है, मगर बीमा जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो सेवा क्षेत्र है इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। बाकी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को जो है वो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, मगर तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश में भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अभी चूंकि तुरंत हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि भारत, हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी कि डेबिट कार्ड जो है वो किससे संबंधित है, एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से या बैंकिंग प्रणाली से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटीएम प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो निम्नलिखित में से जो भूमिगत जल है यही नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये तीनों जो है वो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बाकी भूमिगत जो जल है यही नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, यानी कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो मुख्य साधन जो है वो कृषि है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो पूरे देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति आय है वो और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इन तीनों से बेहतर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है
वह देश कैसा कहलाता है? तो वह देश जो है वो विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह वाक्य किसने कहा था? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह वाक्य कहा था अर्थशास्त्री जो थे जिनका नाम था कुजनेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन से साल में बनाई गई थी? तो वो 2007 से लेकर 2012 ईस्वी के बीच में जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वही 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है वो है सामाजिक संस्थाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? तो वो इनमें से सभी से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से भी, भौतिक साधनों से भी और मानवीय साधनों से भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी साधनों से। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो वो जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा व्यवस्था रहता है। ठीक है, यानी कि ऐसा साधन जिसमें किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है वो व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1951 से 1956 के बीच में था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र इन दोनों का मिलाकर किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो वो कृषि प्रधान राज्य है, यानी यहाँ की अधिकतर आबादी जो है वो कृषि में लगी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो था वो तीव्र आर्थिक विकास था, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण पर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारक जो है वो ये तीनों है, जनसंख्या में तीव्र गति भी है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर, यानी कि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब उस वक्त की बात कहा जा रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1907 ईस्वी में। इसका स्थापना किया था जमशेदजी टाटा ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, यानी जो अविकसित देश होते हैं उनके ज़्यादातर जो संख्या होती है वो किन कामों में लगी हुई होती है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में लगी हुई होती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में जो है वो खाद्य फसलें भी होती है और व्यावसायिक फसलें भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो कृषि क्षेत्र है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, यानी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविका उपार्जन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो निम्नलिखित में से जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वस्थ, सेवाएं और आवास, ये तीनों जो है वो सामाजिक संरचना का अंग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों पर डिपेंड करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये चूंकि दोहराया हुआ क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1983 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो दीर्घकाल से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह